नेट से तो आवाज हो रही। और हम जो है ना क्लास करते हैं स्टार्ट, बंदे तकरीबन सारे ही आ गए, ठीक है। तो मेरे भाइयों अभी क्लास में 30 बंदे बैठे हो, ठीक है। लास्ट वाली क्लास में भी मुझे 30 ही बंदे चाहिए, ये नहीं कि लास्ट वाली क्लास में 15-20 रह जाएं, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि शुरू शुरू क्लासें सारे शौक से लेते हैं, बाद में भाग जाते हैं आगे, जब जो है ना चीज़ें काम की आती हैं ना उस टाइम भाग जाते हैं, लास्ट में बच जाते हैं तकरीबन 15-20 ही। 20 दफ़ा बंदे भी मैंने ज़्यादा ही ज्वाइन किए, पहले 20 रखता था। चलें, ये चीज़ तो हमने पढ़ ली थी। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दोबारा से समझा देता हूँ, नहीं तो आगे चलें। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं बाबा जी ठीक है बस। सर बाबा जी जी क्वेश्चन है? जी तलहा भाई, आपका कोई क्वेश्चन था? मैं होमवर्क चेक कर रहा था, आप बोल रहे थे कि बाबा जी क्वेश्चन है, बताएं क्या है। जी जी सर जी, मैंने देखा है कि कई भाइयों ने ना, जैसे वीक ओपनिंग और लोअर और हाई जो है ना वीक का, वहाँ पे जब कैंडल पहुंचता है वहाँ से ट्रेड ली हुई है। तो आपने एक बच्चे होमवर्क चेक करते हुए बोला है ये भी ठीक है, तो वहाँ पे तो ट्रेड नहीं लेनी थी ना हमने। कौन सी, बाबा जरा जी अभी वही मैं जो मैं चेक बता करता रहा हूँ। था, वो पिक्चर ये आपको बंदा याद है? है आई नीड अर्जेंट, उसका देखें बाबा जी काम। रुके आई जरा, नीड अर्जेंट जिसका है, हाई नीड किधर है? उस, उसकी सारी रॉन्ग है। हाई नीड किधर है? मैं वहाँ पे ऊपर थोड़ा सा आएगा चैनल। कंफ्यूज हूँ कि हाँ जी, उसकी गलत है, मैंने देखी है सर। बाबा जी ये देखें नीचे वाली, यही लगता है आई नीड अर्जेंट। किधर? मेरे पास नहीं है, मैंने और नाम से नंबर सेव किए हुए हैं। मेरे पास नाम आ रहा है आई नीड अर्जेंट, ये पता वाला? नहीं किसका है। ऊपर है और स्टार्ट में सर जी ये तो मेरा है ना। ऊपर जो बाबा जी देखें, मैं सेंड करूँ दोबारा इधर से बाबा? इधर से उसको मार्क करो ना, मैं चेक करता हूँ। बाबा जी उसके स्टार्ट में भेजे हुए हैं। स्टार्ट में ये वाला? हाँ तकरीबन उसने पहले भेजे थे। अच्छा, ये बाबा जी मैं फाद देखता हूँ, ट्रेडर, इसका? बाबा जी मैं भेजता हूँ, भेजो भेजो, जल्दी भेजो। क्योंकि उसमें भाई भी सही कह रहा है कि काफी कंफ्यूजन, मैं खुद भी देख रहा था। सर जी बस वो नीड पीडीएफ अर्जेंट। पे मैं जो आप पीडीएफ फोन करते हैं ना, जो कैंडल्स बनी हुई बाबा हैं जी बुलिश ईशा होके। के उससे पहले हैं, ईशा वाले से। चलो अभी ईशा वाले से पहले। हाँ उससे पहले ये अभी नीड चेक करना, अर्जेंट। मैं सेंड की है अभी। अभी चेक चेक करना, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। ये वाली तो सही है। बाबा जी ये इसने रेड विक ऊपर से लेनी थी ना, रेड वाली का अगर विक को लेता तो। नहीं नीचे वाली देख, अभी नीचे वाली, नीचे दो है। नहीं नहीं, ये ये ट्रेड वाली तो तो सही है, सही है। ये ट्रेड अभी सही नीचे है। वाली देखें, हो सकता है भाई मिस्टेक होगी, नीचे वाली चेक। तो ये वाली तो मैंने पहले इसके ऊपर भी मैंने कमेंट किया था कि अभी हम नहीं यूज करेंगे। जी, अगर क्योंकि वैसे भी अगर रेड कैंडल ऊपर से मैंने यूज करनी थी ना, इसने देखो नीचे से की है। ये मैं भी आई कंफ्यूज रहा हूँ इसके ऊपर, इसलिए ये नहीं हमें श्योर ये होना चाहिए कि नहीं जुबैर भाई, दोबारा बताएं आपकी क्या कंफ्यूजन है। पापा जी इसमें ये है कि रेड कैंडल की विक ऊपर से होगी, ऊपर से हमने लेवल लगाना है, ग्रीन कैंडल उसके अंदर जाएगी, फिर हमने डाउन की लेनी है। तो उसने डाउन की तो ली नहीं, उसने जुबैर भाई बाई की ट्रेड ले अच्छा ली। उसने, ओके ओके, वो उसमें मसलन 85% वाली रेड की है कलर उसने। उसने बाई की ट्रेड की हुई रिकवरी है, डाउन की तो नहीं की हुई। समझ गए वो बाबा जी, ये रिकवरी बिल्कुल ट्रेड है बाबा जी, ये भी रिकवरी रिकवरी ट्रेड के हैं उसने जी, लगाई है। रिकवरी ली ठीक है है, जी तो जी। ये भी ठीक है जुबैर भाई, इसको क्या है ये ये देखें। डाउन से हाँ ये ओके भी हो गया। ठीक है। हाँ जी ये ठीक है। जी ये सब ठीक है। और कोई है क्वेश्चन बताएं? हाँ, हो जाता है, दोबारा चेक कर लेंगे। तला भाई बताएं जरा। सर जी वो पीडीएफ ऑन कीजिएगा जो आपकी बुक है, जो हमने कल क्लास ली थी, वो कैंडल्स बनी थी ना। ये लें। हाँ, अब देखें वो हायर वीक और जहाँ से ओपन हुई है, बस इसके अंदर जो कैंडल क्लोज होगी जस्ट हमने उसके ऊपर ट्रेड करनी है, हाँ और ये डाउन, मेक श्योर रखना है कि ज़्यादा दूर से ना हम इसको जोन रेडी करें, 3 से 4 कैंडल्स का हो सकता है बिल्कुल, मतलब कि बस। जो नजदीक नजदीक हो, ज्यादा हम पीछे से मार्केट को मार्क नहीं करेंगे। ओके ओके डन। ठीक है, डन। ठीक है। अच्छा अच्छा बाबा जी, जी जी मेरा क्वेश्चन, जी एडी भाई। वो ना साइडवेज मार्केट में ना, हाँ वो हाँ, ये मतलब कंट्रोल ब्रेक ज्यादा बनते हैं, क्योंकि वहां पे ना वो कैंडल एक साथ में होते हैं, तो वहां पे ना हमने कितनी दफा ट्रेड करने होते हैं, क्योंकि वहां एक पे ना ये सेटअप कंट्रोल बहुत वीक को बनता है। सिर्फ हम एक दफा ही यूज करेंगे, उसने ट्रेड हमें दे दी तो बस वो खत्म, दोबारा हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है बाबा जी। हाँ बस ठीक है। अच्छा जाहिद, तुम बोल रहे थे कि रिवर्स क्या होता है? हाँ जी। रिवर्स का मतलब है कि अगर एक चीज जा रही है सीधी, अगर ऊपर जा रही है ना, तो हाँ रिवर्स का जी। मतलब है कि भी हम उसको उल्टा, मतलब कि ऊपर जा रही तो हम उसको डाउन की तरफ लेके आएंगे, हाँ जी। ठीक है, ओपोजिट साइड। अगर नीचे आ रही है तो नीचे से अगर हमने रिवर्स करना है तो हमने बाय की ट्रेड करनी है, उसको हम रिवर्सल हाँ बोलते जी। हैं, जी।
ठीक है। अच्छा सर। ओके। सर जी मुझे ये बताएं कि अगर हमने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो, लाइक आपने बोला 10-11 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करनी है आपने, हाँ हाँ, ठीक है, मैक्सिमम 13 ट्रेड्स, अगर इसके अलावा हमने प्रैक्टिस करनी हो तो क्या करें? फिर क्या करें? बिल्कुल अच्छा सवाल किया तलहा भाई। अब आपने पता है क्या क्योंकि करना है मैं आपने। मार्केट में ऑलमोस्ट मिनिमम 4 आवर्स तो लाजमी बैठता हूँ ना। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, मैं वो आपका सवाल कर देता हूँ क्लियर। आपने क्या करना है, आपने कितनी 12 ट्रेड आपको बोला हुआ है, ऐसी बात ये? आपने जी 12 जी जी। ट्रेड कर ली, अब आप क्या करेंगे? मतलब आपके पास टाइम तो पड़ा हुआ है, आपने मार्केट में बैठे हुए हैं, तो अब आपको ट्रेड मिल भी रही है। आपने जस्ट क्या करना है कि आप मार्केट चल रही है, आपको लगा है ना कि यार ये कैंडल जैसे कि इधर ग्रीन बननी चाहिए, मार्केट डाउन आ रही है इस तरह से, ठीक है? हम्म। मार्केट आ रही है, डाउन आ रही है, ठीक है? कोई भी सेटअप बना, तो आपने देखा कि यार इस जगह पे कैंडल नेक्स्ट कैंडल बननी चाहिए रेड। अब इसका मतलब ये नहीं कि भी आपको ट्रेड करेंगे तो आपको कंफर्म होगा। आपने पहले ही सोच लेना कि यार ना नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी, ठीक है? आपने सोचा वो कैंडल रेड बन गई, तो समझ लो कि वो जो आपने माइंड में सोचा हुआ था ना, आपने जो एनालिसिस किया हुआ था, वो आपका एनालिसिस ठीक हो गया। एनालिसिस ठीक हो गया ना? अब हम तो डेमो में बैठे जी। हुए हैं, अगर हम ट्रेड भी कर लेंगे तो हमें क्या फ़ायदा है? मतलब कि हम माइंड से एनालिसिस करते हाँ, रहें। एनालिसिस करें बैठ के। कभी नेक्स्ट आने ओके। वाला सोच सकते हो कि यार नेक्स्ट रेड कैंडल बनेगी, अगर वो रेड बन गई है तो ठीक है, आपका एनालिसिस ठीक था। अगर वो रेड नहीं बनी, वो कैंडल बन जाती है ग्रीन, इस जगह पे ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो फिर आप उसको देखें कि यार ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी है। ओके। एनालिसिस कर सकते हो इसका ठीक। मतलब ये नहीं कि भैया मार्केट में बैठे हो कि आपको ट्रेड करनी ही करनी है। ट्रेड करना जी। ज़रूरी नहीं है, बस आप अपना एनालिसिस भी तो ठीक रखें ना। यही तो नुकसान है बाबा जी। ठीक है, वो आप बैठे हैं 4 घंटे 5 घंटे, इसका मतलब ये हमारे ऊपर फर्ज नहीं है कि हमने जितनी देर बैठे हमने ट्रेड लेनी ही लेनी है। आप अपना जो टारगेट है वो रखें $12 का, ठीक है? वो आप पहले 12 ट्रेड ढूंढ के करें, उनमें से लास्ट में जब आपकी 12 ट्रेड कंप्लीट हो जाए, जाके अपनी हिस्ट्री देखें कि यार मैंने आज 12 ट्रेड की थी, 12 ट्रेड में से मेरी विन कितनी और लॉस कितनी, ठीक है? आपने अगर 12 ट्रेड की, उनमें से मान लो कि 6 ट्रेड आपकी विन है, 6 ट्रेड आपकी लॉस है। आपने अपने माइंड में सोच लिया कि यार आज की जो मेरी एक्यूरेसी थी वो 50% रही है, ठीक है? अब फिर भी आपके पास टाइम पड़ा हुआ है कि यार अभी मैं मार्केट में बैठा हुआ हूँ कि मैं चलो 1-2 ट्रेड और कर लूँ, नहीं, ट्रेड नहीं करनी, जस्ट एनालिसिस कर सकते हो, ठीक ओके। है? ओके कॉपी पेंसिल रख लो अपने डन। पास, ठीक है? कॉपी पेंसिल रख लो आप, मतलब कि जितना एनालिसिस करोगे वो एनालिसिस को भी आप मतलब के परसेंटेज पे ले आ सकते हो कि भाई आज की कितनी मेरी परसेंटेज रही है। अगर मैंने 10 ट्रेड की थी या 10 दफ़ा मैंने एनालिसिस किया था, तो मेरा एनालिसिस कितनी दफ़ा सही रहा है, कितनी दफ़ा गलत रहा है। जी वो आप ठीक है। ट्रेड करते रहेंगे, मतलब कि 4 घंटे बैठेंगे, 4 घंटे में ईज़िली बंदा 50-60 ट्रेड कर लेता है। जी ऐसे ही है। 50 नए भी करेगा तो 30-40 तो लाज़िम कर लेगा। तो जब 30-40 कर लेंगे, तो उसमें ना तो आपको अपनी एक्यूरेसी का पता चलेगा हम्म। कि भाई मेरी एक्यूरेसी क्या रही है, कि भाई आज मैंने, ना आपको ये याद रहेगा कि आज मैंने ट्रेड कितनी की है, ठीक है? जी ठीक। हाँ, तो जी जस्ट जी। आप अपनी जो 12 ट्रेड का आपका टारगेट है, वो आप अपना पूरा करें, चले 15 कर लें ट्रेड। आप ज़्यादा देर मार्केट में बैठते हैं, तो 15 ट्रेड का टारगेट रख लें। 15 ट्रेड में से आपकी कम से कम 10 विन होनी चाहिए, 5 लॉस हो जाए, नो प्रॉब्लम। आपको प्रॉफिटेबल हम बना ओके। देंगे इंशाल्लाह। अगर आप 10 अच्छा। ट्रेड विन कर लेते हैं, 5 लॉस कर लेंगे, तो इसमें तो यही है ना, मतलब कि 10 ट्रेड आपने विन की, 5 लॉस की, तो आपकी तकरीबन 60-70% एक्यूरेसी आई, हम्म। ठीक है? तो इंशाल्लाह वो मनी मैनेजमेंट को जब हम पढ़ेंगे, वो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। जी जस्ट सर। मार्केट में बैठे हो तो मार्केट को एनालिसिस करो, आगे चल के चीज़ें और भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? जी जी। क्योंकि फिर जो वाफ़र टाइम आपका हुआ करेगा ना, उसमें हम आपको और काम लगाएँगे और काम बताएँगे कि उस टाइम जो वाफ़र टाइम होगा आपके पास, उसमें आपने क्या-क्या करना है, या क्या करना है आपने, ठीक है? अच्छा, जी तो भाई आज हमारे हम पास सिर्फ और सिर्फ एक सेटअप है, और तो मतलब 2-4 क्लासें गुजर हम जाएंगी, फिर 2-4 हमारे पास क्लासें सेटअप गुज़रेंगी, काफी हो फिर जाएगा। आपके पास 3-4 सेटअप आ जाएँगे। फिर आपके पास कन्फर्मेशन है और ट्रेड करने का मतलब जो है ना, ज़्यादा आपके पास आ जाएगा, मतलब कि जी जी, कन्फर्मेशन है मतलब कि भई अभी 10-15 कंट्रोल मिनट वीक आ बैठे गई हैं, 1 2 या 4 कंट्रोल 5 वीक 6 नहीं आपने बनी, बहुत आफ्ताब बुला भाई दी। चुप करे मेरी जान। तो अगर आपके पास कंट्रोल वीक बनी, आपने कंट्रोल वीक पे ट्रेड ले ली, अगर आपके पास कंटिन्यूएशन साइन आया या रिवर्सल साइन आया, जो आगे हम क्लासेस पढ़ेंगे, तो वो आपको इंशाल्लाह जो है ना हम बताएँगे। अच्छा, आज कल हमने पढ़ा था ये सेटअप, ठीक है? सिर्फ विक के बारे में। कल हमने विक के ऊपर बात की थी, बॉडी के ऊपर बात नहीं की थी। आज हम करेंगे बॉडी के ऊपर बात करेंगे कि बॉडी कैसे बनती है मार्केट में ना। एक विक के बारे में तो हमने पढ़ लिया, आज हम बात करेंगे कि यार ना मार्केट में बॉडी किस तरह से बनती है। जैसे कि अब आप ये समझें, जैसे कि हमने ट्रेड करनी है, हम बाइनरी ट्रेडर हैं, हमने करनी है 1 मिनट की ट्रेड, ठीक है? 1 मिनट के अंदर जो कैंडल बनती है, या तो वो मतलब कि इस तरह से बनेगी, हैमर बन जाएगा, ठीक है? या हैमर बन जाएगा या इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा, ठीक है? अगर हैमर भी नहीं बनेगा, इन्वर्टेड हैमर भी नहीं बनेगा, तो स्पिनिंग कैंडल बन जाएगी, ठीक है? अगर स्पिनिंग कैंडल भी नहीं बनेगी,
तो वो हमारे पास मारूबुजू कैंडल बन जाएगी। ऐसी बात ये ना, ठीक है। जब कैंडल बननी शुरू हो जाती है या तो वो स्पिनिंग बनती है या वो डोजी कैंडल बन जाती है या वो हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, या नॉर्मल कैंडल बन जाती है, ठीक है। 3-4 किस्म की तो कैंडल है बाबा जी मार्केट में। जी ब्रो, क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है ना जी? हो रही इस बार भाई। अच्छा जी, ओके अब ओके हमने ट्रेड करनी होती है 1 मिनट की। जस्ट आप थोड़ी देर के लिए ये सोचें और ये समझें कि यार ना ये हमारे पास 30 सेकंड की कैंडल है। 30 सेकंड में क्या हुआ, ऊपर से सेल मतलब कि कैंडल शुरू हुई बनना, तो वो नीचे की तरफ आई। ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ये वाला जहां से मार्केट नीचे आई है, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। ये 30 सेकंड की कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल को मतलब कि अगर क्लोज होना है, हमने 1 मिनट की ट्रेड ली हुई है, तो 1 मिनट क्लोज होने में टाइम कितना बाकी है? ये 30 सेकंड की आपकी कैंडल है। 30 सेकंड। हाँ, 30 सेकंड की आपकी कैंडल है ये वाली। आपका कितना टाइम बाकी है? 30 सेकंड। जी 30 सेकंड अभी बाकी है ना, ठीक है। तो अब जी 30 बाबा। सेकंड में बाद में क्या होता है कि इधर नीचे से, इस नीचे से बायर्स आते हैं, इस नीचे एरिया से, ये वाला वो जाते हैं ऊपर जाके क्लोज, मतलब कि इधर जाके क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये भी आपकी 30 सेकंड की कैंडल थी और ये वाली भी 30 सेकंड की कैंडल थी। 30 सेकंड और 30 सेकंड को हम आपस में जमा करेंगे तो कितना टाइम बनेगा हमारे पास? 1 मिनट। 1 मिनट बन गया। अच्छा, जी हमें जी इतना पता चल गया कि यार ना 1 मिनट हमारे पास हो गया। अब इन कैंडल्स को जो है ना हम आपस में जमा और माइनस करेंगे, ठीक है। ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, याद रखना, ये वाला इधर से ओपन हुई थी कैंडल, पहले नीचे गई, ठीक है, नीचे से फिर इधर बायर्स इंटर हुए, बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ लेके आए, ठीक है। अब इन कैंडल्स को आपस में हमने जमा और माइनस किया, ठीक है। हमारे पास 1 मिनट में बन के आएगा हैमर। 1 मिनट में ये हैमर कैंडल बनेगी। अब ये देखिए, पहले हमारे पास कौन आया था? सेलर। सेलर। बाद में कौन आया है? बायर्स। अब ये पहले जो आया था ना, ये नीचे वाली उसकी वीक पड़ी हुई है, ये सेलर है इस जगह पे, ये वाले इस जगह पे सेलर है। बाद में कौन आया? बायर्स आया। जब अपनी ओपनिंग पॉइंट से ऊपर निकला है तो इसका कलर भी ग्रीन हो गया। तो अब ये वाली बॉडी हम काउंट नहीं होगी हमारी, हमारे पास ये विक काउंट होगी, क्योंकि इस जगह पे पहले सेलर थे। मार्केट ऊपर गई, ये कैंडल जब ग्रीन बनी, इस सेलर को उसने इंगल्फ कर लिया, ये सेलर की जगह पे विक बन जाएगी। और ये जो ऊपर जितनी मार्केट ऊपर निकली है इस अपनी ओपनिंग पॉइंट से, उतनी एरिया में एक बॉडी बन जाएगी कैंडल्स की। तो ये नीचे विक है और ऊपर इसकी बॉडी है, ठीक है। एक पूरा 1 मिनट का हमारे पास ये हैमर आया। ये 30 सेकंड और ये 30 सेकंड हमारे पास 2 कैंडल थी, 30-30 सेकंड की, हमने उसको आपस में जमा माइनस किया और हमारे पास एक हैमर कैंडल बन के आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इस जगह पे पहले हमारे पास क्या है? बायर्स। पहले बायर आता है, बायर नीचे से ओपन हुई कैंडल, मार्केट ऊपर की तरफ गई। अब इधर से अगर नीचे आएगा तो सेलर लेके आएगा ना नीचे मार्केट को, जी ठीक है। जी अब ये भी 30 सेकंड की आपकी कैंडल है। नेक्स्ट क्या होता है कि 30 सेकंड तक मार्केट फिर डाउन आती है और इसको इंगल्फ नहीं कर सकती। अगर इंगल्फ करेगी तो रेड कैंडल बन जाए, मतलब कि रेड आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट, क्योंकि अपने जो है ना लो ओपनिंग पॉइंट से नीचे आ गई मार्केट। तो ये अपने ओपनिंग पॉइंट से ऊपर गई थी, तो ये ओपनिंग पॉइंट से नीचे आई थी। तो जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर गई, इधर से 30 सेकंड हमारे पास ये कैंडल है, ये 30 सेकंड बाकी बचे थे, इसमें सेलर इंटर होते हैं, मार्केट को नीचे की तरफ लेके आते हैं। जहां तक लेके आते हैं वहां तक हमारे पास इसकी विक आ जाएगी। जैसे कि 30 सेकंड को और 30 सेकंड को हम आपस में जमा कर लिया तो 1 मिनट बन गया, ठीक है। जी अब जी आपस में इन 30 सेकंड और 30 सेकंड की कैंडल को आपस में हम जमा माइनस करेंगे तो हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर बनेगा। ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है। ये जो सेलर बाद में आया था, मतलब कि लास्ट में आया ना, ये हमारे पहले हमारे पास ये आया था बायर्स, लास्ट में हमारे पास ये सेलर आ गया। तो ये सेलर का ये जो एरिया हमारे पास, ये जो विक है, हमारे पास सेलर्स की विक है, इस जगह पे सेलर है और ये नीचे हमारे पास बायर्स। मतलब कि इस जो पैटर्न के अंदर एक हमारे पास ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनेगा, ठीक है, वो हम आगे वाले चार्ट में चल के पढ़ते हैं, ठीक है। और ये 30 सेकंड और 30 सेकंड हमने आपस में जमा किए, 1 मिनट हो गया, और 1 मिनट के ये जो हमारे पास हमने इसको आपस में, इन दोनों कैंडल्स को आपस में माइनस किया ना, जमा माइनस, तो हमारे पास एक इन्वर्टेड हैमर बन गया। आगे देखें इस जगह पे, अब इस जगह पे थोड़ा सा और सीन है। जैसे कि अब ये देखें हमारे पास ये सेलर है, ये सेलर है, हम इसको काउंट करेंगे 15 सेकंड में। ये 15 सेकंड की कैंडल है हमारे पास, और ये वाली 30 सेकंड की। 15 सेकंड और 30 सेकंड कितने हो गए? 45। 45। हाँ 45।
अब कैंडल मतलब कि हम तो 1 मिनट के ट्रेड करने वाले हैं ना बंदे, अभी 1 मिनट मुकम्मल होने में कितना टाइम पड़ा है? 15 सेकंड। 15 सेकंड। 15 सेकंड बाकी है। 15 सेकंड में क्या होता है, ऊपर से फिर सेलर आ जाते हैं। अब ये भी 15 सेकंड की कैंडल है, ये 30 सेकंड की कैंडल है, ये हमारे पास 15 सेकंड की कैंडल है। 15 और 15 30 और ये वाला 30, हमारे पास 1 मिनट हो गया। अब हम इनको आपस में जमा माइनस जी। करेंगे तीनों कैंडल्स को, तो हमारे पास एक स्पिनिंग कैंडल बन के आएगी। अब आपको पता चल रहा है ना कि ये जो कैंडल्स की विक बनी होती हैं ये किस तरह से बनती हैं? जी पता चल गया। पता चल रहा है ना कि ये विकें जो मार्केट के अंदर बनती हैं, ठीक है, और ये जो बॉडी बाकी रह जाती है ये किस तरह से बन रही होती है। आगे ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, ऊपर वाली हमारे पास स्पिनिंग कैंडल थी, ये नॉर्मल कैंडल आ गई, ठीक है। इसमें किसी को क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। न्यू बंदे बोले भाई, न्यू बंदे बोले जिन्हें नहीं पता। नो सर, ऑल डन। और ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल उसी का ऑपोजिट है, सेलर्स का है, ठीक है, ये हमारे पास सेलर्स का है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। अब हम बात करेंगे कैंडलस्टिक रेंज के ऊपर, ठीक है, कैंडलस्टिक रेंज। जैसे कि आप लोगों को कैंडलस्टिक की रेंज का भी पता होना चाहिए कि यार ये कैंडल हमारे पास वीक है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ये नॉर्मल है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। जैसे कि अब ये देखो, ये हमारे पास बायर्स की कैंडल है, ठीक है, बायर्स की जो कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। ये हमारे पास जो बायर्स की कैंडल है ये नॉर्मल कैंडल है, ये हमारे पास बायर्स की वीक कैंडल है, और ये हमारे पास बायर्स की न्यूट्रल कैंडल है। नीचे आ जाओ, हमारे पास ये सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये हमारे पास सेलर की नॉर्मल कैंडल है, ये हमारे पास सेलर की वीक कैंडल है, और ये हमारे पास सेलर की न्यूट्रल कैंडल है, ठीक है। कल मैंने पीडीएफ शेयर नहीं किया था, आज ये वाले और कल वाला ये सारे पीडीएफ आज मैं शेयर कर दूंगा। जो हम पढ़ा करेंगे ना रोज रोज, वो हम जो है ना मैं रोजाना सेंड कर दिया करूंगा। कल तो एक पीडीएफ था, मैंने नहीं शेयर किया, आज लाजिम शेयर करूंगा। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? नॉर्मल कैंडल और वीक कैंडल, न्यूट्रल कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? बिल्कुल ईजी है। आगे चलें, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पहले हम बायर्स की देखेंगे। जैसे कि ये हमारे पास बुलिश पिन बार हैमर, ये बुलिश पिन बार इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बेरिश पिन बार, बेरिश हैमर, बेरिश इन्वर्टेड पिन बार हैमर, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ये नाम है, ठीक है। अब ये मैंने अलग क्यों बनाए हुए हैं, ठीक है, बाकी मैंने पैटर्न जो बनाए हैं ना वो एक साथ बनाए हैं। ये जो पिन बार हैमर है ना, पिन बार इन्वर्टेड हैमर की बात कर लें या पिन बार हैमर की बात हम कर लें, तो इनको मैंने अलग इसलिए बनाया हुआ है कि इसमें और उस हैमर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लोग इसमें नहीं बताते, जैसे कि ये भी हैमर है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास हैमर है, लेकिन इसकी विक नहीं है, इसकी विक नहीं है, और इसकी विक है। इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें जब हमने ट्रेड लेनी है ना, ये जो पिन बार हैमर है ये ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन है, ऐसा बोल रहे हैं कि ऊपर से सेलर इंटरेस्टेड है, सेलर इसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन इसमें सेलर इंटरेस्टेड नहीं है। समझ आई? तो ये ऊपर से ओपन है, ये नीचे से ओपन है, ये भी ऊपर से ओपन है, ये भी नीचे से ओपन है, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये भी इन्वर्टेड हैमर है, और ये हैमर है, और ये भी हैमर है, लेकिन ये ऊपर से इनकी पिन है ना जो, ठीक है, ऊपर से ओपन है, इसीलिए इनको बोलते हैं पिन बार हैमर। अब इस हैमर पे ट्रेड लेने का बिल्कुल तरीका डिफरेंट है, और इसकी ट्रेड अगर हमें मिल जाए ना तो इसकी ट्रेड का रीज़न एक ही है और कोई रीज़न नहीं है, लेकिन इसकी अगर ट्रेड हमें मिल जाए ना तो 80% इसकी ट्रेड विन होती है, सिर्फ एक ही कन्फर्मेशन पे। अब वो क्या कन्फर्मेशन है? जैसे कि आपके पास सर जी ब्रो, बोले बोले ये पिन बार और ये चीज बताना। जी जी बोले दिलावर भाई। सर मैंने बोला ये जो पिन बार है इस कैंडल का 80% चांसेस है। हाँ, सिर्फ इसकी का बता रहा हूँ, इसकी कन्फर्मेशन आप लोगों को बताता हूँ ना, इसकी कन्फर्मेशन क्या है, ठीक है, इसकी कन्फर्मेशन क्या है, ट्रेड अगर हम लेंगे तो कितने % चांसेस है विन होने के इसके, ठीक है। अब ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है ना, सॉरी पिन बार हैमर है ना, ये वाला, ठीक है।
अब आपने इस पिन बार हैमर पे ट्रेड पता ही कब लेनी है? इस पिन बार हैमर पे आपने ट्रेड उस टाइम तक नहीं लेनी जिस टाइम तक आपको कंफर्मेशन ना मिले। और वो कंफर्मेशन क्या है, वो मैं आप लोगों को कंफर्मेशन बताता हूँ। कंफर्मेशन यही है कि ये ओपन, अब इधर से कैंडल ओपन हुई है, इस एरिया से कैंडल ओपन हुई है, तो ये पहले नीचे आए, पहले नीचे आए, नीचे आए, और ये जो इसका एरिया ना ये वाला, ठीक है, इससे रिजेक्ट हो, इससे रिजेक्शन ले, मार्केट नीचे आए, इधर से रिजेक्शन ले, जैसे नीचे से रिजेक्शन लेके ऊपर जाएगी, इसकी पिन को क्रॉस जैसे ही मार्केट करेगी ना, तो आप इजीली बाय की ट्रेड करो, आपकी ट्रेड विन होगी। जब तक इसकी पिन क्रॉस नहीं होती आप लोग ट्रेड नहीं ले सकते। जैसे इसकी पिन क्रॉस हो जाए आप लोग इधर ट्रेड ले लो, इधर ले लो, नो टेंशन। ये आपकी कैंडल ग्रीन बनेगी और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी। जैसे कि मीडियम, स्मॉल, लार्ज हमने देखा है ना, ये हमारे पास मीडियम कैंडल है, या स्मॉल है, या ये लार्ज है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास पैटर्न भी बनेगा, ठीक है। सर जी आपके तकरीबन 80% चांस होगा कि ये जो ग्रीन कैंडल बनेगी ना, ये वाली इस रेड को इंगल्फ करेगी, 80%। अगर ज्यादा भी बैड मार्केट है तो 70% लाजमी इस कैंडल को इंगल्फ करेगी। और ये ज्यादा ही बड़ी कैंडल होगी तो फिर आपको पता है कि फिर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल कैंडल होगी तो इसको 80% चांस है कि ये कैंडल इंगल्फ करेगी। आपकी एंट्री उस टाइम होनी चाहिए कि जब सर ये जी नीचे से रिजेक्शन लेके आए, इसकी पिन को क्रॉस करे। अगर ये डायरेक्ट इसकी पिन को क्रॉस करेगा आप लोग ट्रेड नहीं ले सकते डायरेक्ट, ठीक है। इधर से सर इसने जी डायरेक्ट ऊपर ऐसे जाए, जी जी तलहा भाई बोले। ऐसे पॉसिबल है कि वो उसकी पिन को मतलब क्रॉस करके वापस नीचे अगर रिजेक्शन लेके अगेन ऊपर की तरफ जाए तो? फिर भी ले सकते हो। ओके, मतलब कि ये प्रीवियस कैंडल की जो वीक है इसको टेस्ट करके ऊपर चले जाए। हाँ, ये जो नीचे लेवल्स है ना, इसको टेस्ट करना चाहिए। अगर इधर से हाँ जैसे ही ऊपर जाएगी ना, ऊपर जाएगी, ये इतनी ऊपर भी जाएगी ना, तो इसमें इतनी चांसेस होंगे कि ये लास्ट में आके ये छोटी सी रेड बन सकती है, ओके ठीक है। ओके अगर सर ये जी मेरा क्वेश्चन है, अगर ये नीचे से रिजेक्शन ले, जैसे ऊपर जाएगी ये वापस नहीं आएगी भाई। ओके सर जी, ये जो पिन हैमर कैंडल है या हैमर कैंडल है सर जी, इसका कैसे पता चलेगा कि मतलब इसकी कितने परसेंट वीक होनी चाहिए, कितने परसेंट बॉडी होनी चाहिए? सम कैंडल्स ऐसी होती हैं उनकी वीक्स इतनी लंबी होती है तो वो अब ऐसी इसका कैंडल थोड़ा को सा तो हम हैमर नहीं काउंट करेंगे तलहा भाई, ये तो स्पिनिंग नहीं कैंडल है, वो बात ठीक है। जी ठीक है। जी हमने हम्म, मार्क करना है कि 10% ऊपर बॉडी के ऊपर वीक हो इसकी, 10%, और कम से कम नीचे जो 50% से ज्यादा होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए इसकी बॉडी से, बॉडी से 60 ठीक है। क्योंकि 56 ये ओके। कैंडल हमारे पास हैमर होना चाहिए, स्पिनिंग कैंडल हम काउंट नहीं करेंगे। और ऐसा भी ना हो कि ये बिल्कुल इस तरह से छोटी सी कैंडल हो और इतना इस तरह से, ये भी हम हैमर ही काउंट करेंगे, लेकिन नहीं, ये फिर वो चीज नहीं है। हम्म सर जी मेरा क्वेश्चन है, पूछो। ये जो पिन बार है हमारे ना ग्रीन वाला, हम्म इसके साइड पे जो ये रेड कैंडल है, इस ये कैंडल जो भी हो, ये कैंडल आपके पास रेड होनी चाहिए। अगर ग्रीन होगी तो फिर वो नीचे इस तरह से कैंडल बनी होगी, तो वो भी ठीक है, उसका कैसे? ठीक है, वो भी ठीक वही नीचे आए, नीचे आए, नीचे से रिजेक्शन ठीक है, लेके ऊपर जाए, जैसे इसकी पिन क्रॉस करे आप लोग ट्रेड ले सकते हो। ये जो पिन बार हैमर ओके है ना, ये ब्रदर अपनी ही विक से फेल हो जाता है, अपनी ही विक से फेल हो जाता है। जैसे कि इधर से ऊपर जाएगा, अपनी विक को टच करेगा, नीचे गिर जाएगा, रेड कैंडल बना देगा, हम्म, ठीक है। जी ओके सर जी। हाँ, इसमें समझ आ गई। बेरिश का ये जी जी वाला होगा, हाँ जी, बुलिश का ये वाला होगा पिन बार। अब एक चीज और है, ठीक है, ये हम काउंट नहीं करेंगे ये वाले दोनों, क्योंकि ये दोनों हैमर वीक है, ये हैमर वीक है, ये स्ट्रॉन्ग हैमर है, ये भी स्ट्रॉन्ग हैमर है। लोग कहते हैं कलर मैटर नहीं करता, लेकिन कलर मैटर करता है। ये दोनों एक पावर के हैं और ये दोनों एक पावर के हैं, मतलब ये दोनों वीक है ये वाले, और ये वाले दोनों स्ट्रॉन्ग है। ये आगे बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हमारे पास बुलिश हैमर, बुलिश इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल, मारुबुजू, क्लोज मारुबुजू, ओपन मारुबुजू। इधर बेरिश के पैटर्न आ गए, बेरिश हैमर आ गया हमारे पास, बेरिश इन्वर्टेड हैमर आ गया, स्पिनिंग कैंडल आ गई, मारुबुजू कैंडल आ गई, ओपन मारुबुजू आ गई, और क्लोज मारुबुजू आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं, लोग कहते हैं ना कि ये हैमर और वो हैमर, मतलब कि ये रेड हैमर और ये ग्रीन हैमर ये बिल्कुल सेम है। ये सेम नहीं है भाई, ये हैमर वीक है और ये हैमर स्ट्रॉन्ग है। समझ आई कि नहीं?
सर ये मार्केट पे भी अच्छा डिपेंड करता है, अगर अपसाइड पे जा रही है तो ग्रीन बने तो स्ट्रॉन्ग है या रेड बने स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कोई सीन है? नहीं नहीं, कोई सीन नहीं। नहीं, नहीं, मतलब ट्रेंड में इसका कोई रद्द-ओ-अमल नहीं है और ये रेड और ग्रीन दोनों बन सकता मैं है बीच बताऊंगा, बुलिश। वो आगे चीजें भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लें, ओके। ठीक है, बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लोग, क्योंकि हमें, मैं अभी तक ना तकरीबन जब तक मैंने सीखा नहीं था अपने उस्ताद से, उस टाइम तक मैं इस लोगों से यही सुनता था ये हैमर और ये हैमर सेम है, इनका कलर मैटर नहीं करता, हैमर सेम है। मैं कहता था ठीक है भाई सेम है, लेकिन अभी हमें पता है ना कि ये हैमर सेम नहीं है, लोग गलत बोलते हैं। ये हैमर जो है ना, ये हैमर तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन ये हैमर मार्केट को ऊपर नहीं ले जा सकता, ये 50-50 है, क्योंकि ये सेलर है और ये बायर है, ठीक है। अब ये वाला हैमर और ये वाला हैमर स्ट्रॉन्ग है दोनों, और ये वाले दोनों हैमर वीक है, ये वाले दोनों हैमर वीक है, क्योंकि ये देखो ना, ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा, वो आगे चल के पढ़ेंगे, ये कंटिन्यूएशन साइन है, लेकिन इनकी पावर बता रहा हूँ कि ये जो हैमर है और ये वाला हैमर सेम है, और ये हैमर और ये हैमर दोनों सेम है, ठीक है। आगे चलें। जी सर। हाँ, जी ये हमारे पास स्पिनिंग कैंडल है, ये भी स्पिनिंग कैंडल है, ये मारूबुजू है और ये भी मारूबुजू है। अब बात आती है नीचे, अब ये क्लोज मारूबुजू है, इसकी विक किधर है, नीचे की तरफ है। अब ये क्लोज मारूबुजू है, इसकी विक ऊपर की तरफ है, फर्क तो है ना। सर। अब हाँ जी हाँ, देखो ये रेड कैंडल की विक ऊपर की तरफ है, तो ये हमारा क्लोज मारूबुजू बोला जाएगा, और इस ग्रीन कैंडल की विक नीचे है, तो ये क्लोज मारूबुजू बोला जाएगा। क्लोज मारूबुजू इसलिए कि ये क्लोज किधर जाके हुआ है, मतलब कि जब कैंडल क्लोजिंग टाइम था, कहाँ जाके, ऊपर क्लोज हुई कि नीचे क्लोज हुई? नीचे नीचे कहाँ क्लोज हुई, ऊपर जाके क्लोज हुई। ग्रीन कैंडल कैंडल क्लोज नीचे ऊपर से ही ऊपर हुई जाती है थी। कि ऊपर से नीचे आती है? हाँ ओके, मैं बेरिश का बोल रहा था। हाँ अच्छा, चले ठीक है। ये रेड कैंडल हमारे पास ओपन हुई तो वो नीचे की तरफ आएगी, ग्रीन कैंडल इधर से ओपन हुई तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर जाके जब क्लोज हुई तो ऊपर से, तो वो ये बंद है ना, तो ये ऊपर से जब बंद होगी तो ये हम बोलेंगे क्लोज मारूबुजू, ठीक है। अब ये देखो, ये नीचे से इसकी विक जो है ना, ये जो नीचे वाली कैंडल है, इसकी नीचे से विक नहीं है, ऊपर से विक है, तो इसकी ऊपर से विक है, तो इसको हम बोलेंगे ओपन मारूबुजू। ओपन मारूबुजू इसलिए बोलेंगे कि नीचे से जब मार्केट ऊपर गई, क्लोज होने का टाइम आया तो थोड़ी सी नीचे आ गई, ऊपर थोड़ी सी विक बना दी, तो ये इसको हम बोलेंगे ओपन मारूबुजू, ओपन मारूबुजू, ठीक है। ये नीचे से मारूबुजू है, ओके जी ऊपर से ओपन है, ये वाली नीचे से मारूबुजू है, ठीक है, ये भी ऊपर से ओपन है, हाई लो सेम रहेगा। अब इनके नाम याद रहना, ये वो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अभी कोई होता ना कि नाम याद करने बैठ जाते हैं कि यार हमें नाम याद करने पड़ेंगे, अगर याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन इनकी जो आपको पावर का पता होना चाहिए कि यार इस कैंडल्स की पावर क्या है, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, अगर आगे पढ़ना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं आगे भी पढ़ाऊँ आप लोगों को, ठीक है। अगर इतना समझ सकते हो ठीक है, नहीं तो आगे चलते हैं। इतना ठीक होगा सर जी, बस अब होमवर्क। एक सेटअप और बता दो भाई। नहीं, नया बंदा बोले तो सर पुराना जी है, वो तुमने तो छोटू पहले भी का कोर्स माइक नहीं लिया हुआ चल रहा, वो मुझे मैसेज कर रहा था। इतना ठीक होगा सर जी। है। नए बंदे बोले, अगर सर नए बंदे कहते हैं मैं आगे पढ़ा देता हूँ। इसका इसका होमवर्क है, इसका होमवर्क क्या है? होमवर्क ब्रदर अब यही है कि सिर्फ इस एक हैमर के ऊपर आपकी ट्रेड है, और जो इन आपने पैटर्न्स को मैं बताई है। शेयर कर दूंगा, आप लोग इन पैटर्न को नजर मार लेना, मतलब कि नजर घुमा लेना, देख लेना। ये स्ट्रॉन्ग ओके। और नॉर्मल का क्या किस्सा है सर जी? मैं बताता हूँ, और ना पता है क्या, मेरी बात सुनो, ये जो अकल वाली वीडियो तो हमारी जो है ना बाई मिस्टेक कट गई मेरे से, लेकिन टेंशन नहीं, आज वाली वीडियो नहीं कटी, चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो अब ये जो कल मैंने वीडियो अपलोड कर देनी है ना, आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है, और देखने इस तरह से नहीं देखनी कि जैसे हम फिल्म देखते हैं, या हम कोई मूवी देख रहे हैं, या कोई ड्रामा देख रहे हैं, ये इस तरह से मेरी जान आप लोगों ने देखनी है कि भाई आप लोगों ने इस चीज को, अगर कोई कॉपी पेंसिल लेके कोई मेहनत कर सकता है तो वो ज्यादा अच्छा है, इन चीजों को ड्रा करे, ठीक है, इन चीजों को ड्रा करें, क्योंकि आगे देखें ये बहुत चीजें पढ़ने वाली हैं, सीखने वाली हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को शायद आसान लगे, ये चीजें आसान लगे, अभी हम सिंगल कैंडलस्टिक के ऊपर है, ठीक है, अभी तो हमने आज सिंगल कैंडलस्टिक पढ़ा कर, डबल ट्रिपल, आगे इंशाल्लाह वो चीजें होंगी कि ये चीजें आपको याद रहेंगी, जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, तो ये आगे वाली भी इजीली आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। ये कितने पेज है मैं आप लोगों को दिखाऊं, तकरीबन 76 होंगे ये पेज, ठीक है, 75 है ये, 75 पेज है, ठीक है। तो अभी हमने कितने पढ़े, अभी तो हमने 3-4 पढ़े हैं,
तो अभी टाइम हमारे पास बहुत है, टेंशन नहीं लेनी। अभी आज तो हमारी 20 तारीख हुई है ना, हमारा ये कोर्स तकरीबन ईद से 1-2 दिन पहले ख़त्म होगा। और ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, ये याद रखना कि मैंने आप लोगों का टेस्ट लेना है। मैंने आप लोगों से टेस्ट लेना है, मैंने आप लोगों की स्क्रीनें शेयर करवा के, आप लोगों से मार्केट एनालिसिस करवा के, आप लोगों से ट्रेड भी मैंने लगवानी है। जी जी सर, इंशाल्लाह। चलो सर जी। ठीक है, तो अगर आप कहते हो तो मैं आगे भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ अगर होमवर्क आपका है ना, तो कंट्रोल वीक के ऊपर आप काम करें। बाकी अब मैं बात करता हूँ चल के कंट्रोल वीक के बारे में, कि कंट्रोल वीक कल आप लोगों ने होमवर्क तो किया था। ठीक है, कल आप लोगों ने, सॉरी आज होमवर्क आप लोगों ने किया था। अच्छा जी, सर हैमर का भी बता। हैमर का भी बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा अबे अब जी ये ये पेयर देखो, का बता दे, एक बंदे को पेयर की समझ नहीं आ रही थी कि लाइव में कैसे पेड़ चेंज वही करना वही है। उसी के लिए आया हूँ, टेंशन नहीं ले। अच्छा ये हैमर कौन सा है, ये वाला? 3 बार। ये वही हैमर है ना जिसके बारे में अभी हमने बात की है। जी हाँ जी, जी 3 बार। इसकी वही है। विक आई है नीचे से रिजेक्शन लेने के लिए, जी सर, आई है। इसको टच करके निकली है, ऊपर की तरफ गई है। अगर आपकी इधर जी भी ट्रेड सर लगी जी, होती तो विन थी ना। सर जी उसने रेड की प्रीवियस वीक, जो रेड प्रीवियस कैंडल है इसकी इसकी वीक को टच करना, नीचे नीचे से। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ ग्रीन कैंडल की ओपनिंग पॉइंट तक आए बस। ओके 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 ओके। ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग पॉइंट जी है ना, ये नीचे वाला, बस इधर तक आए। जी जी जी, इसको टच करके जैसे ओके नीचे नीचे से ऊपर की तरफ निकले, इसकी विक को क्रॉस करे, आपके पास टाइम पड़ा है, आप इजीली ट्रेड करो, नो टेंशन। और भी कोई जी हैमर डन। दिखाऊं? ठीक है, ये भी हैमर काम करेगा, लेकिन ये अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, और नीचे और कोई हैमर मिल जाए तो। जैसे ये बना हुआ था ये हैमर, हम इसको नहीं समझेंगे, ये तो किसका ये ब्रदर? लंबा सा। किधर गया? ये नहीं नहीं, ये स्पिनिंग कैंडल है। ये वाला? जी जी। नहीं नहीं, ये नहीं। हाँ अब इधर आप देखें, ये देखें, ये भी तकरीबन ठीक है। अब ये रेड कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी थी ना, लार्ज कैंडल थी हमारे पास ये वाली। अगर ये स्मॉल होती तो ये लाजिम इसको इंगल्फ कर देती। लेकिन सर लेकिन ट्रेड तो बन रही है ना। हाँ, ट्रेड तो बन रही है, इसकी विक के पास आपने लगाई है, जैसे इसकी विक क्रॉस की आपने इधर ट्रेड लगाई, आपकी ट्रेड तो विन है। जी जी जी। ओके, सर जी मेरा एक क्वेश्चन है। तुम्हारा क्वेश्चन है वो बोलो, मैं वो क्लियर करता हूँ। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था आपका, वो भी मैं ये क्लियर नींद आ करूँ। रही है, जल्दी से क्वेश्चन पूरा कर दीजिए। अच्छा मेरी बात सुनो जायद, हाँ जी। ये आपको पेयर नजर आ रहे हैं, मार्केटें नजर आ रही हैं ये वाली सारी? हाँ जी आ रही। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था, ओटीसी में काम नहीं करना, लाइव मार्केट में काम करना। तो आपने बोला था बाबा जी लाइव मार्केट कौन सी होती है, मुझे नहीं पता। ओटीसी मार्केट वो वाली होती है जिसके आगे जी ओटीसी लिखा होता है। इनके आगे ओटीसी हाँ लिखा जी हुआ है, ये ओटीसी है। अब इनके आगे ओटीसी नहीं लिखा हुआ, ये लाइव मार्केट है। लाइव मार्केट ये पूरी दुनिया में सेम चल रही है, हर जगह पे। जी फॉरेक्स ब्रोकर में और बाइनरी ब्रोकर में हर जगह पे जी सेम चल रही होती है। जो कैंडल मेरे पास बनेगी वही हर बंदे के पास बनेगी। और ओटीसी मार्केट का ये मतलब है कि ये सिर्फ इसी ब्रोकर के अंदर जो कैंडल बनेगी वही बनेगी। बाकी किसी और ब्रोकर के पास अगर हम जाएं ओटीसी टीआरवाई में, ठीक है, ये यूएसडी टीआरवाई ओटीसी मार्केट में, जी तो वो उधर कोई कैंडल और बनेगी, हमारे पास कैंडल कोई और बनेगी। ठीक है, तो इसलिए ठीक है ये जो होता है ना, ठीक समझ लो कि ट्रैप होता है, आप लोगों को ट्रैप करते हैं, क्योंकि इनकी परसेंटेज देखो 92 है, लेकिन इनकी 91 है। मतलब कि इनकी परसेंटेज भी इतनी अच्छी नहीं होती है। इसकी अभी तो 90 दे रहा है, लेकिन आप लोगों को ये 80%, 85%, 80% इसकी वो जो है ना परसेंटेज मिलती है। ओके। हाँ, तो अभी बाकी तो भाई आप क्लोजिंग का लोगों ने मुझे जो टाइम ट्रेड नहीं समझ करनी है आया। लाइव मार्केट में ट्रेड करनी है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं। सर जी सर जी जो जो एनालिसिस करना है वो ट्रेडिंग व्यू पे करना होता है। नहीं, फिलहाल आपने ट्रेडिंग व्यू पे नहीं करना, फिलहाल आपने इधर ही करना है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जब करना होगा वो मैं बताऊंगा, वो लास्ट में जाके। सर जी जी, पिन बर है मर एक ले आओ जी। लाइफ मार्केट में। क्या हुआ? पिन बर है मर ले आओ एक मार्केट में। ले लो, पिन बार हैमर एक से। मतलब 2-3 कैंडल्स हमें दिखा दें ट्रेड्स। अच्छा जी, ये भी पिन बार हैमर है। चलो इसकी पिन छोटी है, छोड़ दो इसको। इस पे ट्रेड कैसे लेनी है सर जी, ट्रेड कैसे लेनी है? ट्रेड मेरी जान इस तरह लेनी है, मैं इधर बना के दिखाता हूँ। क्या बात, नहीं आज नहीं, रात रोकने पड़े। म्यूट ला रहमान, ये हैमर है हमारे पास। जी जी आपने ट्रेड करनी है कि जैसे मार्केट इधर से, मतलब कि कैंडल शुरू हो, पहले नीचे की तरफ आए, पहले
हाँ जी नीचे आई, नीचे से किधर जैसे को इधर से रिजेक्शन लेके एकदम से ऊपर जाएगी, इसकी ये जो पिन है क्रॉस करेगी, आपने बाय जी की ट्रेड ले लेनी है इस जगह से। जी जी जब तक इसकी पिन क्रॉस नहीं करेगी, ये जो ऊपर वाली पिन सर होती है, जी ये नीचे आपने ट्रेड नहीं लेनी। जी दिलावर भाई, ओके दिलावर भाई बोलो। नीचे आना भी सर जी लाजमी मैं होगा। नीचे आना लाजमी। सर जी रेड कैंडल की पिन ना भी हो तो कोई मसला नहीं विक हाँ रेड कैंडल कैंडल ना की भी हो तो नो टेंशन। मतलब वो जो ग्रीन हैमर की बॉडी है हाँ उसके नीचे हैमर की तक है। जो विक है ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्रॉस होनी जो है ना हमारे लिए जरूरी जी जी है। हाँ बाबा जी, अगर मतलब इस तरह कोई कैंडल आ जाती है लेवल पे ना, वो टेस्टिंग करें, उसके बाद जो हैमर बने ना उस पे हम कर सकते हैं। नहीं, वो जो टेस्टिंग वाली वो सीन है ना, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। मतलब रैंडमली, मतलब ये मतलब जो आप बता रहे हो ना, ये लेवल पे नहीं होना चाहिए। नहीं, ये किधर भी मिले आप करो ट्रेड, जहां पे भी आपको मिलता है। लेकिन जो फिलहाल मेजर लेवल्स हो रहे हैं ना, उस पे ना करें ना अभी। नहीं नहीं, जिधर फिलहाल आपको मिलता है ना एडीए भाई, आप उधर करें, टेंशन नहीं लेनी, आप फिलहाल करें। आपसे प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपको आगे जब जाएंगे आपको पता हो कि यार पीछे जो चीजें हमने पढ़ी है वो कितनी वर्क करती थी। आप लोगों ने फिर इन्हीं सेटअप्स के अंदर हर चीज के ऊपर तो आपने काम नहीं ना करना। जैसे कि मैंने बोला कि हमने जब स्कूल जाते हैं, एक साल एक ही किताब को हम 2-3 दफा पढ़ते हैं, तो एग्जाम हमारा एक दिन में होता है और चंद सवाल होते हैं बस। तो इसीलिए ट्रेडिंग को ठीक है हमने बाबा। पूरी को प्रैक्टिस भी करनी है, पढ़ना भी पूरा है, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप खुद ही इन चीज़ों को फ़िल्टर कर लेंगे कि यार ये चीज़ें जो बाबा जी ने बताई हैं, ये वाली कितना वर्क करेगी, ये कितना वर्क करेगी, ठीक है? इनमें से खुद ही आप अपने सेटअप निकाल के 6-7 सेटअप निकाल लेना, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है बाबा जी, थैंक यू। बाबा जी ये ऊपर बना हुआ है, किधर? ये ये? अभी जो स्क्रीन, नहीं जो अभी स्क्रीन टेराई हुई थी और रेड बड़ी कैंडल बनी थी उसके पीछे बना हुआ था। पता नहीं, मैंने गुज़र गया होगा कहीं तरह। अभी जहाँ पे स्क्रीन टेराई हुआ था ना, वही बड़ी रेड कैंडल बनी थी। 1944 यहीं पे 1944 वो नीचे देखे टाइप। बाबा जी, ये आगे आगे, ये ऊपर ये? ये 182.600 पे देखे ना, राउंड नंबर। ये? नहीं नहीं, ये वो बाबा जी राउंड नंबर पे आ जाए ना, 182.600। इधर? वो रेड बना हुआ है वो रेड ये बना हुआ रेड बड़ी कैंडल नहीं, इसके पीछे एक बना हुआ है, ये ये वाला? इसके पीछे पिन बार हैमर बना है ना। ये वाला? नहीं, ये नहीं, ये ट्रेडिंग नहीं। नहीं है। अच्छा, यार मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा यार? बाबा जी ये बड़ी रेड के पीछे सेकंड वन, बड़ी रेड ये वाली है। इसके पीछे सेकंड वन पिन बार हैमर नहीं है। यार हैमर तो ये वाले बने हुए हैं, हैमर की तो बात, वो हैमर तो नज़र आ रहे हैं बने हुए हैं, तो लेकिन वो ट्रेड वही सेटअप है नहीं। ना। इनके पीछे रेड कैंडल होनी चाहिए ना? रेड कैंडल इधर किसी के पीछे भी नहीं है। रेड रेड कैंडल कैंडल लाजमी जरूरी है। है। मैं इधर देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये तो चलो स्पिनिंग कैंडल, मैं इधर आपको एक क्लियर कट दिखाया था यार, क्लियर कट मैंने दिखाया था। जैसे कि एक ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके पीछे रेड कैंडल है, अगर हैमर बना, नीचे रिजेक्शन ली, जैसे इसकी पिन को क्रॉस किया हमने बाय की ट्रेड कर दी। ओके, ओ अब ये भाई रेड देखो, कैंडल ये जरूरी है। हैमर बना है, लेकिन ये नीचे आई नहीं, इसने रिजेक्शन ही नहीं ली, ये थोड़ा सा ऊपर गई, ये रिजेक्ट हुई, आके नीचे क्लोज हो ओ गई। ओके ठीक है, और ये सर मार्केट जी ये पिन बार अगर वो हायर हाई पे या लोअर लो पे भी बन जाए या दरमियान में बन जाए, डजंट मैटर, नो कहीं पे भी बन टेंशन, सकता जिधर है। भी बनता है फिलहाल आप ट्रेड लें। बाबा जी ओके, रेड कैंडल होना जरूरी है। और क्या, फिलहाल आज हमने पढ़ा ही रेड कैंडल वाला है, कल हम ग्रीन वाला भी पढ़ेंगे, जी बाबा जी। कल हम ग्रीन वाला पढ़ेंगे। अब ये भी हैमर है, ये देखो, पहले नीचे आई कैंडल, ठीक है, नीचे आई, जी इधर से भाई रिजेक्शन ली, जैसे जी इसकी जी पिन क्रॉस की, बाय की ट्रेड की, विन। अब ये हैमर तो है, ओ लेकिन ये पहले ऊपर गई, ऊपर से रिजेक्ट हुई, आई सीधी डायरेक्ट नीचे। ऐसा ही हुआ होगा ना, पहले इधर से ओपन होते ऊपर गई, रिजेक्शन ली, नीचे सीधी नीचे आ गई। जी 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 और इधर कोई देख लेते हैं अगर हैमर मिलता है तो। ये भी हैमर, अगर इसको काउंट कर रहे हैं तो ये नीचे आई, पहले इसने इधर से रिजेक्शन ली, ऊपर गई, इधर पिन क्रॉस होती है, आपने बाय की ट्रेड की, वो भी विन है। सर जी अब बॉडी की रिजेक्शन बोला करें ना साथ, वो हम मेरे हाँ, माइंड में यही था कि वीक की रिजेक्शन। सर जी फिर ये रेड कैंडल की विक जो है बॉडी वो को जितनी टेस्ट मर्जी हो किया ना जाए। नीचे से इसने, ये ऐसा बोल रहे थे। हाँ फिर हमने बॉडी हाँ टेस्ट जी देखना और ऊपर हाँ, से बॉडी को टच पिन को। करके जाए नीचे, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग का। हैमर की बॉडी ना हैमर की। हाँ, हैमर की नीचे ओपनिंग पॉइंट को। जी जी ठीक। ओके, और कोई हैमर मिलता है सब देखते हैं, ये बनता कम है। अब ये देखो, ये हैमर बना है ना, ये अपनी विक से फेल हो गया,
जी जी जैसे थोड़ा सा ऊपर गया, अपनी विक को टच किया, नीचे आया, बस फेल हो गया, वापिस ऊपर ही नहीं गया, क्रॉस ही नहीं की। जी ये हैमर बनाए, पहले नीचे आया, इसने इधर से रिजेक्शन ली, फिर इसकी विक को क्रॉस किया ऊपर वाली को, और ऊपर क्लोज। सर जी आप इसी पे रहना। अभी आपने रिजेक्शन बोला है रेड कैंडल की नीचे वीक को, रिजेक्शन आप यहाँ के, रिजेक्शन आप बॉडी का बोले ना सर जी, बॉडी का। किस तरह से? सर जी आपने बोला हैमर रिजेक्शन की बॉडी। हैमर की बॉडी से, हैमर की बॉडी तक आनी चाहिए वीक। हाँ रिजेक्शन ठीक वाली। है जी बिल्कुल। मैंने बोला आप नीचे आई है, इसने रिजेक्शन ली है, ऊपर गई है, इसकी विक को क्रॉस किया है, तो ऊपर मतलब कि ऊपर ही निकल गई, वापस नीचे सर जी वो पूछ रहे हैं कि रिजेक्शन कहाँ तक आए। रिजेक्शन देखो मेरी बात सुनो, कम से कम ना, बात सुनो, मैं आफ्ताब क्या नाम है, कम से कम इधर तक आए, कम से कम। इससे नीचे भी आए तो नो हैमर टेंशन, की इधर opening- तक भी आए तो नो टेंशन। हमें गर्ज ये है कि हमारी ये विक क्रॉस होनी चाहिए, नीचे आए ओके इतनी नीचे भी आ जाए, लेकिन हमारे टाइम से पहले ठीक है। पहले ये जाके हमारी ये जो ऊपर वाली विक है इसको क्रॉस करे, ठीक है। Okay. लेकिन कम से कम इधर तक आए, ये जो हमारे पास समझ लो कि ये ग्रीन कैंडल की Opening point. ओपनिंग और रेड कैंडल की क्लोजिंग है ना, हम्म इधर तक कम से कम इधर आए, इस एरिया तक। ओके ओके डन। बाबा जी जी जी। इसका रिकवरी ट्रेड होगा? नहीं नहीं, रिकवरी ट्रेड बहुत दूर है, रिकवरी ट्रेड अभी बहुत कम सेटअप ऐसे होंगे जिसकी रिकवरी ट्रेड होगी। इसके लिए हमें सेकंड ये भी देखना पड़ेगा 30 सेकंड से पहले हम हाँ। अगर वो